हेलो क्यूरियस पीपल। मैं पहले ही बताता हूँ कि आज की वीडियो में आपको कोई ऐसी साइंटिफिक बात नहीं मिलने वाली है। मैं कुछ अपने से रिलेटेड बात करने वाला हूँ और कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करने वाला हूँ। सो इन केस अगर आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट अगर आप स्टिल ये चीज़ सुनना चाहते हैं सो थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, कई साल पहले जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था यूट्यूबर बनने का। मैंने इसलिए चालू किया था क्योंकि टीवी पे कार्ल सैगन, नील डिग्रेसे टाइसन, इन सब की वीडियोस देखता था और लगता था कितना कूल है यार ये सब। साइंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, साइंस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। उस टाइम बड़ी इच्छा आई थी कि चलो ये करते हैं। तब अपने एक दोस्त के साथ जाके एक वीडियो बनाई थी मैंने। कोई ऐसा रेगुलर यूट्यूबर नहीं बना था। वंस इन अ वाइल 2 साल हो गए, फिर एक वीडियो बना दी, फिर 1 साल वेट किया, फिर एक वीडियो बना दी। दैट वॉज टोटली अ पैशन प्रोजेक्ट। और मैंने फिर चैनल का नाम रख दिया था एस्ट्रो क्षितिज, जिसका एक सिंपल सा रीज़न था कि मेरा एस्ट्रोफिजिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा रुचि थी। एस्ट्रो हम लोग स्पेस से रिलेटेड जो स्टडी रहती है उसको इंडिकेट करते हैं। तब मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ लोग एस्ट्रो का मतलब कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, इन सारी चीज़ों से निकालते हैं। और ये मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आज भी जब कोई मेरा चैनल देखता है तो दे एक्सपेक्ट कि मैं कोई कुंडली, राशि वगैरह की बात कर रहा हूँ। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मेरे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे डीएम्स भरे रहते हैं जो कि मेरे बायो में भी नहीं जाते हैं। वो देखते नहीं है कि ये क्या कर रहा है, बस क्योंकि एस्ट्रो नाम लगा हुआ है तो अपनी कुंडली शेयर करने लग जाते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन मुझसे मांगने लग जाते हैं। इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे हुई है वो है ग्रोथ को लेकर, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि कई बार हमको आपका चैनल दिखता था और हम उसे सब्सक्राइब नहीं करते थे, ये सोच के कि ये तो कोई एस्ट्रोलॉजी वाला चैनल है। बाद में जब हम लोगों ने इंसिडेंटली कंटेंट देख लिया, एंड थैंकफुली हम लोगों ने देख लिया, ऐसा उनका कहना है, तो हमको पता चला नहीं ये तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है ही नहीं, ये तो स्पेस साइंस के ऊपर। थैंक गुडनेस कि आप लोगों ने इतना डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया, बट आई नो आई एम लूजिंग मैनी सब्सक्राइबर बिकॉज मेरे नाम में एस्ट्रो आ जाता है। नो, मेरे पास एक सिंपल सी चॉइस थी। मैं अपने चैनल का नाम चेंज करके क्षितिज रख देता या कुछ और रख देता, बेसिकली एस्ट्रो हटा देता, क्योंकि मुझे पता है कि इस देश में यही हालत है। बट फिर मेरे दिमाग में एक बड़ी प्रॉब्लम आई, और वो प्रॉब्लम थी हमारे देश में किस टाइप का नरेटिव फैल रहा है। मैं आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहूँगा। 2024 में धार्मिक वाइब्स मार्केट रिसर्च से ये पता चला था कि 38% इंडियन एक्टिवली एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हैं। 2007 में एक सर्वे हुआ था जो कि 1100 साइंटिस्ट के ऊपर हुआ था अक्रॉस 130 इंडियन इंस्टीट्यूशंस, जिसमें यह पता चला कि 69% ऑफ देम अभी भी ये मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को हमें अपने कोर्स में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ये काफी अजीब सा लग रहा है कि साइंटिस्ट क्यों इस बात को मान रहे हैं। क्या अगर इतने सारे साइंटिस्ट मान रहे हैं दैट मेक्स एस्ट्रोलॉजी अ क्रेडिबल थिंग? इसका आंसर है नो, बिकॉज इट्स वन थिंग टू लर्न साइंस एंड क्वाइट अनदर टू हैव साइंटिफिक टेम्परामेंट। इस बारे में कुछ दिनों से काफ़ी बात कर रहा हूँ, एंड इट इज़ फॉर दैट रीज़न एनसीईआरटी और यूनेस्को दोनों का ये कहना है कि इंडिया का साइंटिफिक टेम्परामेंट काफ़ी खराब है। आयरनी की बात यह है कि इंडिया उन कंट्रीज़ में से एक आता है जिसमें लिटरेसी रेट अच्छी खासी है। मैं ये नहीं कह रहा बेस्ट है, लेकिन बहुत सारे देशों से अच्छी खासी लिटरेसी रेट है। एट द सेम टाइम हम लोग सेकंड लेवल पे लाइक करते हैं साइंटिफिक ट्रस्ट के ऊपर। बट ये काफ़ी आयरनिकल हो जाता है कि हम लोगों का साइंटिफिक टेम्परामेंट भी नहीं है, बिकॉज हमारे एजुकेशन में वो गैप कहीं ना कहीं आ जा रहा है। 2021 में स्टेट ऑफ साइंस इंडेक्स ने ये बताया था कि 90% ऑफ इंडियंस ट्रस्ट साइंस। लेकिन बड़ा आयरॉनिकल सी बात थी कि एट द सेम टाइम जब मैं बूगास्फीयर के ऊपर बात करता हूँ या फिर एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ तो दिखता है कि लोग कितना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, कमेंट्स में आगे उस चीज़ को जस्टिफाई करने का ट्राई करते हैं। तो फिर ये आयरनी क्यों क्रिएट हो रही है? दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत टाइम से बॉदर की जा रही थी कि इंडिया में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब समस्या यह है कि आई लव एक्सप्लेनिंग फिजिक्स, आई एम पैशनेटली इन लव विथ फिजिक्स, लेकिन बीइंग अ साइंस कम्युनिकेटर आई नो कि ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चीज़ बहुत अंदर से आती है कि इस देश के लोगों के लिए एक अलग फॉर्म ऑफ साइंस कम्युनिकेशन नीडेड है। वो साइंस कम्युनिकेशन जो मे बी यूएस में काम कर गया या यूरोप में काम कर गया, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली वो इंडिया में काम कर जाए। यस, काफ़ी सारे क्यूरियस लोग हैं जो वैसे टाइप की वीडियोस को देखेंगे, उससे एजुकेट होंगे और बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। बट व्हाट अबाउट दोज पीपल जो अब उस ट्रैप में फंस चुके हैं, जो कि उनको लग रहा है कि साइंस है बट इन रियलिटी वो कोई मिस इन्फॉर्मेशन है या सूडो साइंस है या फिर कोई वो चीज़ है जो साइंस तो नहीं है। उस चीज़ का क्या करें? ये भी तो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी जिम्मेदारी इंडियन रिसर्चर्स और साइंस कम्युनिकेटर्स के ऊपर आ जाती है। एंड फॉर सम रीज़न इंडिया में एकेडेमिया में जो लोग हैं, यानी कि रिसर्च में जो लोग हैं, बहुत हद तक वो लोग बहुत एक्टिव नहीं है इस बारे में। देयर आर मैनी साइंटिस्ट जो काफ़ी एक्टिव हैं, बट मैं मेजोरिटी के बारे में बात करूँ तो मेजोरिटी इन सब चीज़ों के ऊपर बोलना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल लग जाती हैं, विच आई फील लाइक इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू।
हम खुद तो सेफ हो जाएंगे, बट व्हाट अबाउट द कंट्री दैट वी आर लिविंग इन। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि इस चैनल का नाम मैं एस्ट्रो क्षितिज ही रखूंगा, बिकॉज मुझे ये नैरेटिव फैलाना है कि एस्ट्रो का मतलब सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं होता है। इनफैक्ट मेरा एम्बिशन तो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन एस्ट्रो का मतलब साइंस समझे, नॉट एस्ट्रोलॉजी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस स्ट्रीम है, बट मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ। अब आई नो प्रॉब्लम ये है, बिकॉज ऑफ दिस नेम मेरी रीच बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, बट एट द सेम टाइम आप लोगों के सपोर्ट से मैं यहाँ तक भी ग्रो कर पाया। आप लोगों ने चीज़ों को समझा, आप लोगों ने एक ओपन माइंड रखा, और आई नो कि आप भी अपने दोस्तों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं, उनको बताते हैं, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी हेल्प करता है। ये एक छोटी कम्युनिटी जो हमने बनाई है, इट्स काइंड ऑफ अ रिवोल्यूशन फॉर साइंटिफिक टेम्परामेंट इन इंडिया, ताकि हम लोग इस बारे में बात कर सके। लेकिन अंदर से एक आवाज़ भी आ रही थी, क्योंकि मुझे हार्डकोर फिजिक्स के ऊपर भी बात करना है। बट द प्रॉब्लम इज कि यूट्यूब स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, तो मैं हार्डकोर एकेडमिक फिजिक्स के बारे में और फिर सूडो साइंटिफिक बातों के बारे में एट द सेम टाइम नहीं बात कर सकता हूं। सुनने में लग रहा है कि शायद किया जा सकता है, लेकिन द काइंड ऑफ ऑडियंस यू गेट यूट्यूब मैट्रिक के हिसाब से वो गलत हो जाता है। तो अगर मुझे चैनल के ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो मुझे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑडियंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं साइंटिफिक वीडियोस नहीं बनाऊंगा, बट जिस हार्डकोर एकेडमिक लेवल पे मैं जाना चाहता हूं, जहां मैं रिसर्च पेपर को डिटेल में एनालिसिस करके समझा सकूं, वो इस लेवल पे भी इस चैनल पे वर्क नहीं कर पाएगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ जो ऑडियंस है वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। और इस चैनल के थ्रू अब मेरा जो मेन इंटेंशन बन गया वो ये बन गया है कि लोगों को अवेयर कराना कि क्या साइंस है, क्या साइंस नहीं है। एंड दैट्स वाई आई केम अप विद द आइडिया कि इसके लिए मैं एक सेपरेट चैनल चालू करूंगा, फिजिक्स विद क्षितिज। आप लोगों को नाम से आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर मैं सिर्फ फिजिक्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। ये चैनल मैं अभी बना चुका हूँ और इसकी फर्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाली है। इस चैनल का मेरा मेन इंटेंशन यही है कि फिजिक्स की फील्ड में जो भी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हो रही है, जिसके बारे में मैं पैशनेट हूँ, उसको एक्सप्लेन करूँ, हमेशा आपको अपडेटेड रखूँ कि फिजिक्स की फील्ड में कटिंग एज क्या चल रहा है। लेकिन एक और चीज़ डिफरेंट है, ये चैनल मैंने इंग्लिश में रखा है, यहाँ पर मैं इंग्लिश में बात करूँगा। आई नो आप में से काफ़ी लोग डिसअपॉइंट हो सकते हैं कि इंग्लिश में क्यों, हिंदी में क्यों नहीं। इस बिकॉज इंडिया के अभी भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जहाँ पर हिंदी स्पीकिंग इतनी नहीं है। मैं उन सारे पार्ट्स को भी कवर करना चाहता था। इनफैक्ट मैं और भी ग्लोबल लेवल पे ये प्रेजेंस रखना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने ये चीज़ डिसाइड की। बट एस्ट्रो क्षितिज में भी हम लोग फिजिक्स को बाइकआउट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी डेली डोज ऑफ फिजिक्स के एपिसोड आएंगे। यहाँ पर भी हम लोग सन के बारे में बात करेंगे, कोलाइडर्स के बारे में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे, ताकि आप तक ये सारी चीज़ें अच्छे से कम्युनिकेट हो सके। बस दोस्तों मुझे यही कहना है कि अभी तक एस्ट्रो क्षितिज में आपने काफ़ी सारा प्यार दिया, काफ़ी सपोर्ट दिया। आप लोगों ने जिस तरीके से मेरे बातों की वैल्यू की है, उसके लिए मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ। इस नए चैनल की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, एंड आई होप कि आप ये जो हार्डकोर फिजिक्स कंटेंट है ये भी इंजॉय करें। आप ये भी समझें कि फिजिक्स इटसेल्फ कितनी ब्यूटीफुल है, जो आई नो कि आप समझते ही हैं, तभी आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा। बस मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना था। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। नेक्स्ट वीडियो में तो हम लोग इंटरेस्टिंग साइंटिफिक बातों के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, तो तब मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।